नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा आज का क्लास जो है कि एज से संबंधित है। एज यानी कि आयु। आयु क्या है कि मतलब कैसे निकाला जाता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आयु से संबंधित, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि मेरी आयु जो है 15 वर्ष है। मेरी और आपकी आयु 15 और 5 वर्ष की मतलब अंतर है। आज से 5 वर्ष पहले या फिर आज से 10 वर्ष पहले हमारी आयु का जो अंतर था 3 वर्ष था। ठीक, और दोनों का अनुपात दे देगा। और कहा जाएगा तो आज से 20 वर्ष बाद हमारा आयु जो है उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि राम और श्याम है। मान लीजिए कि ये राम है और ये श्याम है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे पास्ट लिखेंगे यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे लिखेंगे आप फ्यूचर। इसी तरह का आपको एकदम रो और कॉलम बनाना है ताकि सवाल में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। अब देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कह देगा कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3 और 5 है। 3 और 5 है, ठीक। और कह देगा कि आज से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग था जो 15 वर्ष या 10 वर्ष जो भी हो वो कह देगा। तो आप क्या करेंगे, कहा गया कहता है कि यहां से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु जो थी 15 वर्ष थी, या फिर कह देगा कि 5 अनुपात ये 3, ये इस तरह कह देगा। या फिर डायरेक्ट सीधा ये भी कह सकता है कि आज से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो योग था क्या था, 20 वर्ष था। इनकी आयु का योग जो था 20 वर्ष था। तो देखिए, 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु होगी उसका योग 20 वर्ष। तो ऐसे प्रश्न देखिए, 5 वर्ष, ये राम जो है ये भी 5 वर्ष पीछे जाएगा और ये भी है जो 5 वर्ष पीछे जाएगा। आप ये अनुपात में है। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लगा देंगे और यहाँ पर भी एक्स लगा देंगे। अब 5 वर्ष पहले कहा गया है तो ये नहीं करेंगे कि आप दोनों का योग करके और 5 वर्ष घटा देंगे, तब तो एक ही का योग होगा। अगर मैं 5 वर्ष छोटा होता हूं तो आप भी तो 5 वर्ष छोटे होंगे ना। तो इसीलिए करेंगे क्या कि मैं यहां से अगर 5 वर्ष ये छोटा होता है तो ये भी 5 वर्ष छोटा हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन अगर कि इनका योग जो है 20 वर्ष होगा तो 3x - 5, इसकी वर्तमान आयु इतना है। वर्तमान आयु है 3x और 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष अगर घटाते हैं, 3x - 5 वर्ष घटाते हैं और यहाँ पे 5x है और इसमें से 5 वर्ष घटाते हैं तो इनका जो योग है वो कहता है कि 20 वर्ष आपका आता है। ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, 5 3 8 एक्स हो जाएगा और 5 5 10 8, इसको हल करेंगे यहाँ पे तो 8x और माइनस 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 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 वर्ष। तो 8x इक्वल हो जाएगा 10, इधर माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20/10। यानी कि 10 से अगर सॉरी, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। 20 यहाँ पे है और ये 10 माइनस में तो यह प्लस में हो जाएगा। तो इसको अब योग करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे 8 इधर है गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर आप चाहे तो भाग देकर छोटा भी कर सकते हैं या इस तरह कटा सकते हैं तो 15/4 हो जाएगा। अब भाग देने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है। अब इससे आगे क्या कहेगा कि इनसे 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 20 वर्ष था तो वर्तमान आयु पूछ देगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। या फिर पूछ देगा कि आज से 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो अगर आज से 10 वर्ष बाद कहता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x यहाँ से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष ये भी बड़ा होगा और 10 वर्ष यहाँ से जब बड़ा करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5x + 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष तो ये जुट गया और x की जगह पर ये रख देंगे मान जो आप निकाले हैं 3 × 15/4 + 10 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 15/4 + 10। बस कुछ नहीं करना है और इसी को हल कर देंगे तो इनकी आयु निकल जाएगी कितने वर्ष की है। तो हम इसी पर एक क्वेश्चन लेकर आए। देखिए, इसमें थोड़ा जो आपका डाउट होगा प्रश्न जब हम हल करेंगे तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए
कहता है कि ए और बी की आयु का अंतर जो है 6 वर्ष है। ए है और एक बी है, इनकी आयु का जो अंतर दिया गया है 6 वर्ष दिया गया है, और उनका आयु का अनुपात जो है 3 और 5 है। तो यहाँ पे अनुपात में अगर उनकी आयु दी जाती है और कहा जाता है कि इनका अंतर 6 वर्ष है, तो इनका अंतर कितना है, 3 5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2। इनका अंतर 2 वर्ष है, तो 2 की वैल्यू जो दिया गया है 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 के बराबर। तो अब आगे क्या कहता है कि उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। आयु का योग ज्ञात करने के लिए आप 3 से इसमें गुणा करेंगे, तितली का 9, और 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15। अब यहाँ पे अगर 15 और 9 आता है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 वर्ष, उनका अंतर जो है 6 वर्ष है। अगर 9 में से 15 घटाते हैं तो इनका अंतर 6 वर्ष आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकी जो रियल एज है ये 9 वर्ष का है और ये 15 वर्ष का है। तो और इन दोनों का अगर योग कर दिया जाता है तो ये आता है आपका 24 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयु का योग क्या है, 24 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसी में एक अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम ऐसे प्रश्नों को जल्दी से करेंगे कि ए और बी की, देखिए पहले ए और बी लिख देंगे यहाँ पे। पर हमने आपको बताया पास्ट, प्रेजेंट इनकी वर्तमान, और यहाँ पे लिख देंगे फ्यूचर। इस तरह से क्या होता है कि प्रश्नों को करने में एकदम आसानी होती है। ए की आयु का अनुपात 3:2 है, प्रेजेंट में 3 और 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यहाँ पे x लगा देंगे, 3x और 2x। 10 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी कि फ्यूचर में कहा गया है। क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ेंगे इसमें भी और 10 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, यानी कि 3x + 10 यहाँ पे हो जाएगा और 2x + 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। कहता है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष हो जाएगा। योग यानी कि यहाँ पे प्लस की चिन्ह लगा देंगे और 80 लिख देंगे, बस हो गया सवाल आपका। 3 × 5x प्लस यहाँ 10 10 20 बराबर 80। 5x बराबर हो जाएगा 80 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 60। 5 से भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी कि 12 × 5 = 60। x की वैल्यू अगर 12 आती है तो कहता है कि वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की वैल्यू क्या है। x में 12 के x का मान आता है 12, तो यहाँ से गुणा कर देंगे। 3 × 12, 12 का 12 जो है 24, 12 3 है 36, और यहाँ पे 12 दूना का 24, यहाँ पे 2 में 12 से गुणा किया है, यानी कि ए और बी की वैल्यू जो है 36 और 24 आती है। ये वैल्यू नहीं, इनका आयु है कि 10 वर्ष बाद इतना है, तो वर्तमान में ये कितने है 36 और 24, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी। सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। हमने आपको बताया कि पहले लिखेंगे ए बी और सी, यही तीनों व्यक्ति हैं। यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा और फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, बदलाव है, और इसको हम कैसे ध्यान से करेंगे। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, हमारी गलती आयु निकाल सकती है। कहता है 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4 7 और 9 है। 9 है यानी कि वर्तमान में, 4 है, 4x 7x और 9x है। अब क्या कहता है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु कुल 56 थी, यानी कि यहाँ से ये 8 वर्ष अगर पहले जाता है, ये भी 8 वर्ष पहले जाता है, और ये भी, ये तीनों 8 वर्ष पहले जाते हैं। तो इनकी आयु का जो योग था, इन तीनों की आयु का योग क्या होता है कि 56 वर्ष था। आज से 8 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग जो था 56 वर्ष था।
कि 56 वर्ष था, अब 8 वर्ष आगे आना है। 56 वर्ष था कब? 8 वर्ष पहले। अब वर्तमान में आएंगे तो 8 वर्ष जोड़ेंगे तब ना, 56 में 8 अगर जोड़ेंगे तब वर्तमान में आएंगे। तो अगर हम 56 है, अगर उसी में 8 जोड़ते हैं तो 4x के बराबर आएंगे। 56 है, उसी में अगर 8 जोड़ते हैं तो 7x के बराबर आएंगे। यानी कि हम कहेंगे कि तीनों को 56 में जोड़ा जाएगा। तीनों की आयु जो है 56 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 का 24 और 56 हो जाएगा 80। तो ये क्या है जो 80 आता है, यानी कि ये प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में कहेंगे कि तीनों की आयु का योग जो है 80 है, और आज से 8 वर्ष पहले 56 था। क्योंकि आयु एक आदमी की केवल नहीं बढ़ेगी, आयु तीनों आदमी की बढ़ेगी और तीनों आदमी की एक साथ घटेगी, तो तीनों को साथ लेकर चलेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 56 थी तो सबसे बड़े व्यक्ति क्या करेंगे, इन तीनों का योग 4x 7x और 9x का योग जब करते हैं आप, 4x 7x और 9 योग क्या करेंगे तो 9 4 13 और ये 7, 13 7 20x हो जाएगा 20x, और इन तीनों का योग हो गया। और योग जो है 80 के बराबर पूछा गया है, तो 0 से 0 2 से 4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब कहा गया है कि जो इसमें बड़ा वाला व्यक्ति है उसकी आयु, यानी कि एक्चुअल जो रियल, ये तो अनुपात दिया गया है 4 7 और 9 का, इसकी जो रियल आयु है क्या है, तो 4 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 × 4, यानी कि इसकी रियल एज जो है 36 वर्ष है। यही आपके राइट आंसर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आया हो तो कमेंट में पूछिएगा, तब तक हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, इसी में का एक और क्वेश्चन दिया है कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। इसको कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हम जल्दी से करेंगे कि आपका कहा गया है कि दो लड़कों की आयु का अनुपात 3x और 4x है। ठीक, 3 वर्ष बाद उनकी अनुपात जो है, अगर 3 वर्ष बाद हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में कहा गया है, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे। तो कहा गया है कि क्या हो जाता है कि 4x हो जाता है और 5x इनकी नया अनुपात होता है। तो इस प्रश्न को ऐसे ना लिख के हम अगले टाइप से लिखेंगे। अनुपात यानी कि बट्टा कह सकते हैं, तो 3x बटे का 4x। अगर दोनों में 3 साल जोड़ा जाता है तो इनका नया अनुपात जो खुल कर आता है सामने 4x, 4 और 5 का अनुपात आता है। यहाँ पे सॉरी 4 और 5 का अनुपात आता है। x सिर्फ यहीं पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि मान गलत आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ x लगाना है आपको, 3x और 4x, क्योंकि रियल जो एज है 3 और 4 है, ये तो बढ़ने के बाद 4 और 5 आया है। अब इसे हल करेंगे, 5 से 3x गुणा कर देंगे, इसमें 3x गुणा करेंगे, 5 3 15x प्लस 5 3 15 और 4 का 16x प्लस 4 3 12। 16x है प्लस में और ये प्लस में, ये इधर जाएगा तो घट ही जाएगा, तो 16x में से 15x घटेगा तो x हो जाएगा। ये इधर 15 है, 15 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो हो जाएगा 3x। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू अगर 3 आती है तो कहता है आगे क्वेश्चन कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो 21 वर्ष आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका वर्तमान आयु तो जानना पड़ेगा कि वर्तमान में हम कितने हैं और आगे 21 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट वाली जो आपकी एज है ये वाली है 3x और 4x। अगर x की वैल्यू 3 में यहाँ से गुणा कर देते हैं तो जो इनका वर्तमान में प्रेजेंट में जो आयु है निकल कर आ जाएगी। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 9 और 12 का अनुपात आता है यहाँ से, तो हम कहेंगे कि 9 साल का ये है और ये 12 साल का है। अब इसमें अगर 21 वर्ष और जोड़ा जाता है तो 9 + 21 वर्ष अनुपात 12 + 21 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 33, यानी कि 30 और 33 अनुपात होता है। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 3 से भाग देंगे तो 10 बार में और 3 से भाग देंगे तो 11 बार में।
तो यही आपका अनुपात हो जाएगा रियल कि 21 वर्ष बाद। देखिए वर्तमान में तो आपकी आयु आती है 9 और 12, लेकिन पूछा क्या गया है कि 21 वर्ष बाद, तो 21 वर्ष बाद आता है 10 और 11 का अनुपात, जो कि यही आपका राइट आंसर है। तो हम अगले टाइप के प्रश्न को अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।